आज हम एक ऐसी हीरोइन की बात करेंगे जिसकी हरकतें देखकर अमरीश पुरी ने कहा था, फोटो की हंसी देखने को तरस गया मैं। बोलो क्यों? एक ऐसी हीरोइन जिसने शाहरुख खान के साथ सरसों के खेत में एक गाना गाया। तुझे देखा तो ये जाना सनम। और वह इतनी फेमस हो गई कि उसे देखकर हर कोई कहने लगा था, चांद से बारिश जो करता हमारी। वह हीरोइन जो एक तरफ तो शाहरुख खान से रो रो कर कह रही थी, हो गया है तुझको तो प्यार सजना। तो वहीं दूसरी अजय देवगन के साथ सड़कों पर चिल्ला चिल्ला कर यह गा रही थी, मैं तेरे मन की मैं ना होती तू मेरे मन का तोता। तो हम बात कर रहे हैं रातों रात सांवली से गोरी होने वाली हीरोइन काजोल देवगन की, जिसका पति गुटखा खैनी बेचकर अपना घर चलाता है और हर किसी से कहता है, विमल बोलो जुबान तीसरी। कैसे एक सांवली और सिंपल सी लड़की ने ऐसा नाम कमाया कि लोग उसे देखकर कहने लगे, नहीं ये सब मुझसे देखा नहीं जाता ना। क्यों सफलता पाने के लिए काजोल ने हर गलत तरीका अपनाया और सिर्फ 16 साल की उम्र में स्विमिंग सूट सीन देकर सबको हैरान कर दिया। क्यों काजल पर अपनी ही मां को मारने के आरोप लगने लगे थे। शाहरुख खान के साथ काजोल के संबंध का क्या था? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ओके। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और ऐसा क्या हुआ कि अचानक अजय देवगन काजोल से नफरत करने लगे थे? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। काजोल का जन्म 5 अगस्त 1974 को बम्बई के एक फिल्मी घराने में हुआ था। काजोल के पिता का नाम सोमू मुखर्जी जो एक फिल्म निर्माता थे और काजोल की मां का नाम तनुजा मुखर्जी जो एक जमाने में इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखकर लोगों के दिलों में बस एक ही आवाज निकलती थी, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। काजोल की मां महाराष्ट्रियन थी और पिता बंगाली, मतलब 2 भाषाओं के साथ 2 संस्कृतियों के संगम से भी उनका जन्म हुआ था। काजोल जब छोटी थी तभी आपसी मन मुटाव के चलते उनके माता पिता अलग हो गए थे और काजोल अपनी नानी के यहाँ चली गईं और वहीं उनका बचपन बीता। काजोल ने अपनी स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल हाई स्कूल पंचगनी से पढ़ाई पूरी की, लेकिन पूरी कहाँ की, पढ़ाई लिखाई में वो उतनी ही अच्छी नहीं थी जितनी एक्टिंग में अर्जुन कपूर। अब ये मेरी गलती कैसे? बस अड्डे पे कांड हो गया, मुझे थोड़ी ना पता था वो गजेंद्र सिंह। कांड हो गया? कांड का बाप किया तूने? मैं जानबूझ के थोड़ी ना हो गई। हाँ, काजोल का पूरा खानदान फिल्मी दुनिया से था, इसलिए काजोल को भी 13-14 साल से ही हीरोइन बनने के सपने आने लगे थे। फिल्मों की तरफ काजोल के रुझान को देखते हुए काजोल की मां तनुजा ने केवल 14 साल की उम्र में ही काजोल को लॉन्च करने का मन बना लिया था और उन्होंने सोचा कि बाकी की पढ़ाई वो करण जौहर की फिल्मों के कॉलेज में कर लेंगे। लड़की बड़ी अनजानी है। लेकिन अफसोस यहाँ भी उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई। काजोल के लिए उनकी मां ने एक फिल्म बनाने की भी सोची थी, कोशिश की, लेकिन 14 साल की बेटी को लॉन्च करने की खुशी में वह यह भूल गई कि उनके पास तो पैसे ही नहीं हैं। फिल्म आउट ऑफ बजट हो गई और फिल्म को बीच में ही बंद करना पड़ा। लेकिन काजोल में अब हीरोइन बनने का कीड़ा जाग चुका था और मां ने भी डायरेक्टर और फिल्म निर्माताओं के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे और केवल 16 साल की उम्र में ही घर बैठे काजोल की झोली में फिल्म डाल दी गई। काजोल को पहली फिल्म मिल गई जिसका नाम था बेखुदी, जिसमें उनके हीरो सैफ अली खान थे, लेकिन सैफ यह गाने में बिजी थे। कोई लड़की देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले। इसलिए डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया और उनकी जगह कमल सदाना को फिल्म में ले लिया गया। जब ना माना दिल दीवाना। काजोल ने हर वो कोशिश की जिससे लोग उन्हें नोटिस कर ले और पहली ही फिल्म में स्विमिंग सूट पहनकर सीन दिए, जिसे देखकर लोगों ने कहा मज़ा नहीं आ रहा। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन काजोल को जो चाहिए था उन्हें वह मिल गया और वह बॉलीवुड में दाखिल हो गई और उन्हें अगली ही फिल्म में शाहरुख खान के साथ मिली, जिसमें शाहरुख खान सबसे कह रहे थे बाजीगर मैं बाजीगर। फिल्म में शिल्पा शेट्टी के साथ काजोल नजर आई और काजोल
काजोल ने बेहतरीन काम किया। बाजीगर यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित रुक जाओ दिल दीवाने। और इसके गाने इतने हिट हुए कि बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शामिल हो गए। इस फिल्म की सफलता के बाद 1994 में 2 फिल्मों में नजर आई थी, उधार की जिंदगी और दूसरी थी यह दिल की लगी। लेकिन यह दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुँह गिरी। काजोल को बड़ा झटका लग गया, इसलिए उन्होंने 1995 में एक बार फिर शाहरुख खान के साथ फिल्म थी करण अर्जुन, और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। यह फिल्म बड़ी हिट हुई और फिल्म के कुछ डायलॉग बॉलीवुड के आइकॉनिक डायलॉग बन गए। मैं तो समझता था कि दुनिया में मुझसे बढ़कर कमीना और कोई नहीं है, लेकिन तुमने ऐन मौके पर ऐसा कमीनापन दिखाया है कि हम तुम्हारे कमीनेपन के गुलाम हो गए हैं। ऐसी मौत मारूंगा इस कमीने को कि भगवान ये पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही खत्म कर देगा। फिल्म में काजोल ने लोगों के दिलों में वह जगह बनाई कि हर किसी ने शाहरुख और काजोल की जोड़ी को सुपरहिट मान लिया। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या। इसके बाद ने अपने होने वाले पति अजय देवगन के साथ काम किया। उस समय अजय देवगन को विमल का शौक तो नहीं था, लेकिन वो सर पर छज्जा बनाकर जरूर चलते थे। इस दिल में भी हलचल सी होने लगी। फिल्म का नाम था हलचल। अजय और काजोल की पहली मुलाकात इसी फिल्म के सेट पर हुई थी, जो आगे चलकर एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी बन गई, जिसकी चर्चा हम आगे की वीडियो में करेंगे। फिल्म में अजय देवगन और काजोल की केमिस्ट्री लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस फिल्म में अमरीश पुरी ने इतनी अंग्रेजी कहावतें सुनाई कि लोग पक गए और कहने लगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, लॉ इज द स्लेव ऑफ द रिच। कानून अमीरों का गुलाम होता है। यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन विमल को पसंद करने वाले अजय देवगन का मन नहीं भरा और अगली फिल्म भी उन्होंने काजोल के साथ ही साइन कर ली, जिसका नाम था गुंडा राज। और इसमें भी अमरीश पुरी ने अजय देवगन का साथ नहीं छोड़ा। आपकी बेटी का दोषी मैं नहीं। झूठ बोलता है तू, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। यह भी फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप हो गई। इसके बाद आई काजोल की जिंदगी की सबसे सफल और सबसे चर्चित फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एक बार फिर काजोल शाहरुख खान के साथ सरसों के खेत में गाना गाकर पंजाब के सरसों को ही फेमस कर दी। तुझे देखा तो ये जाना सनम। फिल्म में शाहरुख खान ने काजोल को खूब परेशान किया और उसे एहसास दिलाया कि वो हो गया है क्या कि बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। फिल्म के गाने बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शीर्ष पर शामिल हुए। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, रुक जाओ दिल दीवाने। फिल्म का सब कुछ सुपरहिट रहा, लेकिन यह लव स्टोरी तब तक अधूरी थी जब तक अमरीश पुरी ने यह नहीं कहा, जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। इस फिल्म की कामयाबी इस कदर दर्ज हो गई कि बम्बई के मराठा मंदिर सिनेमा हॉल में यह लगातार 100 हफ्तों तक चली और यह फिल्म बन गई काजोल के करियर की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। इसके लिए काजोल को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और इसके बाद काजोल टॉप की हीरोइनों में गिनी जाने लगी। काजोल के सामने फिल्मों की लाइन लग गई और उन्होंने बॉबी देओल के साथ फिल्म गुप्त में काम किया और पहली बार वो कर दिखाया जिसके आसपास तक दूसरी हीरोइनें नहीं जाती थी। फिल्म गुप्त में काजोल ने पहली बार विलन का किरदार निभाया और इतना बेहतरीन निभाया कि लोगों को पहली बार एक खूबसूरत लड़की से डर लगने लगा था। इसके बाद उन्होंने एक तमिल फिल्म में भी काम किया जिसका नाम था मिंसारा कानो, लेकिन काजोल के फैन को फिल्म के नाम की तरह फिल्म की कहानी भी समझ में नहीं आई, लेकिन सुन के अच्छा लगा और काजोल साउथ में डेब्यू करके बॉलीवुड वापस लौट आई। इसके बाद सैफ अली खान के साथ एक बार फिर काजोल ने काम किया। फिल्म का नाम था यह दिल लगी। इस फिल्म के कुछ गाने बड़े हिट हुए, लेकिन फिल्म की कहानी कुछ खास नहीं रही और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद एक बार फिर अजय देवगन के साथ काजोल नजर आई फिल्म इश्क में। उनके साथ आमिर खान और जूही चावला ने भी काम किया और यह फिल्म बड़ी हिट हुई थी। अब तू हमें चाहे, अब तू हमें भूले,
आमिर खान ने अजय देवगन को समझाया था, लेकिन अजय देवगन नहीं माने और नतीजा यह हुआ। अबे तेरे को बोल रहा लाइफ में 3 चीज के पीछे कभी नहीं भागने का, बस ट्रेन और छोकरी। अभी लड़ा गया बीच में। हुआ यह पहली बार था जब अजय देवगन और काजोल की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और यह फिल्म सच में कमाल की थी। और यहीं से अजय देवगन करिश्मा कपूर और रवीना टंडन को बाय बाय कहकर काजोल से कहने लगे। इसके बाद काजोल ने सलमान के साथ फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में काम करके भाईजान की चहेती बन गई, मतलब कैरियर सेफ। इसके बाद फिल्म दुश्मन में भी काजोल की एक्टिंग जबरदस्त रही। फिल्म के कुछ गाने भी बड़े हिट रहे, लेकिन दुश्मन में सबसे अच्छा अगर कुछ रहा तो वह था फिल्म का दुश्मन, यानी कि आशुतोष राणा, जिसकी एक्टिंग की जितनी तारीफ की जाए वह कम लगती है। यह बंदा था जिसने 22 साल की उम्र में अपनी एक्टिंग से लोगों को डराकर चीखने पर मजबूर कर दिया था। बहुत प्यार करती थी ना तू सोनिया से? बहुत प्यार करती थी ना तू सोनिया से? तू चिंता मत कर, मैं तुझे भी उसी के पास भेजूंगा। और इन पर भी हम एक वीडियो अलग से जरूर बनाएंगे। इसके बाद काजोल की कई बड़ी फिल्में आईं, जिसमें कुछ फ्लॉप रहीं और कुछ हिट। इसके बाद एक बार फिर से वह अजय देवगन के साथ नजर आई। फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था, और इस फिल्म में काम करके आखिरकार दोनों को प्यार हो ही गया। वह अलग बात है कि अजय देवगन के साथ कई फिल्मों में काम करने के बाद भी काजोल उनसे पूछ रही थी, हाथ पकड़ ले मेरा, कल सुधर जाऊंगी। एक बार दुल्हन बनाकर अपने घर तो लेके जा। और अजय देवगन भी कह रहे थे, मुझे तुमसे मोहब्बत है। इसके बाद एक बार फिर शाहरुख खान के साथ वो एक ऐसी फिल्म में नजर आई जिसे देखकर आज भी लोगों को कुछ कुछ होता है। फिल्म का सब कुछ हिट रहा था, चाहे वो अंजलि और राहुल की नोकझोंक हो, चाहे शाहरुख खान और रानी मुखर्जी का प्यार हो, या फिर अंजलि, राहुल और टीना का लव ट्रायंगल हो, या फिर काजोल का ट्रांसफॉर्मेशन। फिल्म में सलमान खान का भी कैमियो था, जिसने एक ही गाने में फिल्म में जान डाल दी थी। हालांकि लड़की फिर भी शाहरुख खान ही ले गए थे, क्योंकि इसके बाद काजोल की शादी हो गई और पति के साथ फिल्म आई। इसके बाद हम आपके दिल में रहते हैं, होते होते प्यार हो गया, राजू चाचा, कुछ खट्टी कुछ मीठी जैसी फिल्मों में काजोल ने काम किया। लेकिन काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी के लोग इतने आदी हो चुके थे कि किसी और के साथ काजोल को देखना नापसंद हो गया। इसलिए हार थक कर काजोल ने एक बार फिर शाहरुख खान के साथ एक मल्टी स्टारर फिल्म में काम किया, जिसका नाम था कभी खुशी कभी गम। और फैमिली ड्रामा के नाम पर इस फिल्म ने इतनी इलॉजिकल चीजें दिखाई। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और कुछ कुछ होता है से करण जौहर इतने प्रभावित थे कि उसकी सफलता से वो अब भी बाहर नहीं आए, और इस फिल्म में भी उन्होंने इस स्टोरी को दिखाया। शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी को उसी तरह से दिखाया गया, यहाँ तक कि शाहरुख और काजोल के नाम तक सेम रख दिए गए। इन सब बातों के बाद भी फिल्म सुपरहिट हो गई, क्योंकि कभी खुशी कभी गम। इसके बाद काजोल ने एक लंबा ब्रेक लिया और अजय देवगन के साथ मिलकर लोगों को लाइफ बॉय बेचने लगे। और फिर पेट दर्द, इसीलिए लाइफ बॉय 10 इन्फेक्शन वाले कीटाणु, एक सुरक्षा। सो स्वीट। लड्डू 2006 में काजोल ने आमिर खान के साथ फिल्म फना से वापसी की और एक अंधी लड़की का किरदार निभाया। फिल्म में काजोल का तो सिर्फ किरदार अंधा था, लेकिन इसे बनाने वाले पूरी तरह से अंधे हो गए थे, क्योंकि यह पहली बार था जब एक पाकिस्तानी आतंकवादी इतना कूल था और कितना अच्छा इंसान था कि उसे देखकर तो हर किसी को आतंकवादी से प्यार हो जाए, जो काजोल को भी हो गया। फिल्म का कुछ हिट रहा हो या ना रहा हो, लेकिन फिल्म में एक गाना ऐसा जरूर था जिसे आज भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को फिल्म की हिस्ट्री से निकलकर सुना जाता है। और लड़कियां उस पर थिरकते हुए बड़े शान से कहती हैं, हालांकि इस तरह की कहानी दिखाना बॉलीवुड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और इस फिल्म ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। और इसके बाद अजय देवगन ने सोचा कि जब हीरोइन हीरो के घर में ही रहती हैं तो डायरेक्टर बाहर का क्यों हो, बात तो सही है। इसलिए उन्होंने काजोल के साथ खुद की एक फिल्म बनाई जिसका नाम था यू मी और हम। अजय देवगन की
एज अ डायरेक्टर यह पहली फिल्म थी, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके बाद काजोल सिर्फ कैमियो में नजर आने लगी और कई फिल्मों में उन्होंने कैमियो रोल किए। जब उन्हें काम मिलना थोड़ा कम हो गया तो एक बार फिर से 2010 में वो शाहरुख खान के साथ नजर आई। फिल्म का नाम था माई नेम इज खान। अगर सेम राठौर होता तो आज तक जिंदा होता, खान था इसलिए मर गया। और इस फिल्म को पता नहीं क्यों, लेकिन जेम्स कैमरून जैसे डायरेक्टर ने भी अपनी फेवरेट फिल्म बताया था। फिल्म हिट रही। प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, की चाल है, मखमली हाल है। और काजोल को अपना 5वां फिल्म फेयर का अवार्ड मिल गया। इसके बाद काजोल की कोई भी बड़ी हिट फिल्म नहीं आई। उन्होंने कुछ साउथ की फिल्मों में भी काम किया, जिसमें धनुष के साथ आई उनकी फिल्म VIP 2 बड़ी हिट रही और वह कुछ रियलिटी शोज में भी नजर आई। लेकिन लोगों को तो शाहरुख खान के साथ ही उन्हें देखने में मजा आता था, इसलिए 2015 में एक बार फिर शाहरुख खान के साथ वो नजर आई। फिल्म थी दिलवाले, और इस बात में कोई शक नहीं रहा कि जब जब काजोल शाहरुख खान के साथ नजर आई तब वो सुपर हिट रही और फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई करके रिकॉर्ड बना दिए। यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और फिल्म के गाने भी लोगों को खूब पसंद जन्म 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 साथ चलना। इसके बाद एक बार फिर से अजय देवगन के साथ फिल्म थाना जी में काम किया, जो एक बेहतरीन और अब ये शीश ना झुके, तेरी लाज हम रखे। और फिल्म ने ताबड़तोड़ कमाई की। इसके बाद सलाम, वेंकी, त्रिभंगा, हेलीकॉप्टर, इला, लास्ट स्टोरी 2 में भी काजोल नजर आई, लेकिन यह सब लोगों का दिल नहीं जीत पाई और काजोल आज भी एक्टिव बनी हुई हैं और लगातार काम कर रही हैं। अब हम बात करते हैं काजोल की पर्सनल लाइफ की। काजोल शुरू से ही अपने उसूलों पर चलने वाली लड़की रही हैं। उसने पर्दे पर चाहे जितने भी रोमांटिक सीन दिए हों, लेकिन उन्हें वह सिर्फ पर्दे पर ही सीमित रखती थी और असल जिंदगी में वह उन्हें कभी फॉलो भी नहीं करती थी। एक समय पर काजोल अक्षय कुमार को बहुत पसंद करती थी और काजोल को अक्षय कुमार पर क्रश था। हालांकि उस समय पर अक्षय कुमार की इमेज एक प्ले बॉय की थी, इसलिए काजोल ने अपनी प्यार की भावनाओं की पोटली बनाकर फेंक दी। काजोल और शाहरुख खान ने इतनी फिल्मों में एक साथ काम किया कि उनकी केमिस्ट्री लोग ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों रूप में पसंद करने लगे थे। दोनों के अफेयर की खूब सुर्खियां भी उड़ने लगी थी और कई बार दोनों का नाम एक दूसरे के साथ भी उछाला गया। हालांकि ना तो कभी शाहरुख खान ने इस बात को स्वीकार किया और ना ही काजोल ने। शाहरुख खान ने सिर्फ एक लड़की से प्यार किया और आज भी वो उससे उतना ही प्यार करते हैं। ना तो कभी किसी के साथ कोई अफेयर रहा और ना ही कभी अपनी पत्नी के साथ उनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, और यह बात शाहरुख खान को सच में ग्रेट बनाती है। और यही बात काजोल में भी रही। फिल्म हलचल के सेट पर पहली बार उनकी मुलाकात अजय देवगन से हुई। काजोल जहां बिना बोले 1 मिनट भी नहीं रह पाती थी, तो वहीं अजय देवगन बहुत ही शांत रहते थे और चुप रहते थे, जैसे कि मुंह में गुटखा भरा हो। 1 मिनट क्या सच में भरा होता था? इस समय पर अजय देवगन करिश्मा कपूर को प्यार में प्यार के कागज पे दिल की कलम। वहीं काजोल भी कार्तिक मेहता को डेट कर रही थी। दोनों एक दूसरे को लव रिलेशनशिप के लिए टिप्स दिया करते थे, लेकिन यह टिप्स देते देते दोनों एक दूसरे पर ही टिप्स आजमाने लगे। दोनों अपने अपने प्यार को छोड़कर एक दूसरे के प्यार के समुंदर में गोते लगाने लगे और लगभग 5 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद 24 फरवरी 1999 को दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद 2001 में काजोल प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया। इसके बाद 2003 में काजोल ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया नियासा। इसके बाद 2010 में काजोल ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया युग, और वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रही हैं। काजोल कई बार विवादों में भी फंस चुकी हैं और अपने बयानों के चलते वह कई बार मुसीबत में पड़ जाती हैं। एक बार काजोल ने देश के नेताओं को जाहिल और अनपढ़ बता दिया था।
जिसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रोल किया गया। नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बाद में यह मामला इतना बढ़ गया कि काजोल को माफी मांगनी पड़ गई। इसी तरह एक बार काजोल ने बीफ खाते हुए एक वीडियो भी शेयर किया था, लेकिन जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा तो काजोल ने वीडियो डिलीट कर दिया और तब लोगों को पता चला कि अंजलि उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी वह पर्दे पर दिखती है। अपनी ही मां तनुजा के साथ भी एक समय पर काजोल की नहीं बनती थी। यहाँ तक कि एक बार तो मीडिया में सुर्खियां उड़ गई थी कि काजोल ने अपनी ही मां को मारने की कोशिश की। अपने शुरुआती दौर में काजोल का एक वीडियो वायरल हुआ था और लोगों ने आरोप लगाया था कि फेमस होने के लिए काजोल ने अपना ही वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। हालांकि इसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आई है। कंगना अजय देवगन के लिए गाने लगी। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई थी, लेकिन जैसे ही इसकी भनक काजोल को लगी तो उसने अजय देवगन को खूब फटकार लगाई और कंगना को भी उसके पति से दूर रहने के लिए खुली धमकी दे डाली और इस धमकी ने काम भी किया और कंगना अजय देवगन से दूर हो गई। करण जौहर के साथ काजोल ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन जब अजय देवगन की फिल्म सिवाय रिलीज हुई और उसी समय करण जौहर की फिल्म आई यह दिल है मुश्किल और करण जौहर ने सिवाय को लेकर कुछ ऐसा बयान दे दिया कि अजय देवगन भड़क गए और काजोल और करण जौहर के बीच भी लड़ाई हो गई। इस तरह काजोल अपने बयानों और बड़बोलेपन से भी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। काजोल बॉलीवुड की वह पहली सफल हीरोइन रही हैं जो शादी के पहले जितनी सुपरहिट थी शादी के बाद भी वह उतनी ही सुपरहिट रही हैं और आज भी बॉलीवुड में एक्टिव बनी हुई हैं। काजोल को अब तक 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यह थी बॉलीवुड की सबसे बेबाक और चुलबुली हीरोइन काजोल की कहानी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी और स्टोरीज को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।